बांके बिहारी श्री गोवर्धन की जय श्री द्वारिकाधीश रण छोड़ श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अंकिस्थिते पिदयिते किमपि प्रलाप मोहने मधुरम विदधत् कस्मात् श्यामा श्यामानुराग मद व्यूहल मोहनांगी श्यामा मणिर्जयतिकापि निकुंज सी श्यामानुराग मद व्यूहल मोहन। श्री राधा गोविंद के अंक में स्थित। आओ मधुर भाव का थोड़ा सा स्वर, लेकिन अंक स्थिते पितयिते किमपि प्रलाप मोहनेति मधुरम विदधत् कस्मात् श्यामानुराग मद व्यूहल मोहना। श्याम के अनुराग में इतनी व्यूहल है, अरे इतनी व्यूहल है कि श्याम के अंक में होते हुए मेरे श्याम का, मेरे प्रियतम का, इसका नाम प्रेम वैचित्री है। श्यामानुराग मद व्यूहल मोहना श्यामा मणिर जयतिकापि निकुंज सी। श्याम के लिए व्यूहल। चैतन्य की भी यही दशा थी। जितने लोग बैठे हो मुझे क्षमा कर देना, तुम जीवन में संसार के लिए रड़ते हो, रोते हो, पर मेरे यारो कभी उस परमात्मा के लिए कभी व्यूहल नहीं होता। संसार जितना मिलेगा उतना ही तुम्हारे भीतर असंतोष, अतृप्ति की आग, भिक्षा का पात्र कभी भरना ही नहीं है। बोलो राधे। नरसिंह मेहता भी रोए, मीरा भी रोई, चैतन्य रोए, तुकाराम रोए, श्री हरिदास जी रोए,
विठ्ठल विपुल रो। और वल्लभ कुल में भी जिनका लिखा हुआ शिक्षा पत्र नाम का ग्रंथ, उनका भी विरह ऐसे था जैसे एक प्रेयसी प्रियतम के लिए पागल रहते हैं। पर इनके रोने में और आप हम रोते हैं बहुत अंतर है। ये भाव की गहन दशा में रोए हैं, तुम अभाव की पीड़ा में रोते रहते हो। बोलो राधे। अभाव रुला रहा है, इनकी चेतना ईश्वरी साम्राज्य में प्रवेश कर गई, इसलिए भाव की गहन दशा में ये परमात्मा के लिए विह्वल हुए हैं। इसलिए इनके आंसुओं से आज भी संसार पावन हो रहा है। बोलो राधे। केदार जाप मनमोहन दृष्टि पर, जाप मनमोहन दृष्टि पर, मोहन दृष्टि पर, मन मोहन दृष्टि पर। इसका ठीक भावार्थ यही है, जिस जीवात्मा के ऊपर भगवान का अनुग्रह हो गया, कृपा कहो चाहे पुष्टि कहो, पुष्टि अनुग्रह कृपा इनमें कोई भेद नहीं है। सो तो भयो श्रावण को आधरो, भयो श्रावण को आधरो, सूझत रंग हरो, सूझत रंग हरो, दृष्टि पर जाहि मन मोहन दृष्टि पर, जाहि मन दृष्टि पर, जाहि मन मोहन दृष्टि पर। जड़ चैतन्य कछु नहीं जाने, जड़ चैतन। ये तो सांख्य की और वेदांत की फिलॉसफी है। ये जड़ है, ये चैतन्य है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, शांकर दर्शन, दर्शन का मतलब फिलॉसफी, यहां जड़ चैतन्य का गहन विवेचन किया गया। अब देखो, दो तीन ग्रंथ ऐसे हैं जिन पर उनके जो राइटर हैं, लेखक हैं, उन्होंने अपनी सारी पांडित्य ऊर्जा शक्ति दूसरे के मतों के खंडन में ही लगा दी है। बोलो राधे राधे। खंडन खंड खाद वेदांत का बहुत बड़ा ग्रंथ, चित सुखी। उन्होंने, और उस समय जरूरत होगी, हो सकता, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा शक्ति दूसरों के मतों के खंडन में ही लगा दी। अगर वही ऊर्जा शक्ति ठाकुर की तरफ लगाई होती तो रंग विह्वल हो जाता। बोलो राधे। जड़ चैतन्य कछु
नहीं जान। जड़ चैतन्य जित देखे तित श्याम खड़े, जित देखे तित श्याम खड़े, जित देखे तित श्याम खड़े, जित देखे तित श्याम खड़े। मोहन दृष्टि पड़े जप मन मोहन दृष्टि पड़े, मोहन दृष्टि पड़े, जाहि मन मोहन दृष्टि पड़े। विह्वल विकल संभाल न तन, विह्वल विकल सूझत नैना रंग हरे, सूझत नैना मोहन दृष्टि पड़े जाहि मन मोहन दृष्टि पड़े, जाहि मोहन दृष्टि पड़े, जाहि मन मोहन दृष्टि पड़े। नारायण ते भये बावरे, नारायण ते भये बावरे, जिया प्रेम प्रवाह पड़े, जिया प्रेम प्रवाह बहे। मोहन दृष्टि पड़े जाहि मन मोहन दृष्टि पड़े, जाहि दृष्टि पड़े, जाहि मन मोहन दृष्टि पड़े, श्यामानुराग मद व्यूहल मोहना। श्याम के अनुराग में व्यूहल हैं श्री राधा। श्यामानुराग इतना गाढ़ा है कि व्यूहलता की चरम सीमा में उनको ये भी होश नहीं है कि मैं श्याम के अंक में हूं, पर श्यामानुराग की प्रगाढ़ता देखो कि विह्वल होकर के श्याम को पुकार रही हैं। मेरा श्याम कहाँ है? मेरा श्याम पीलू, श्याम 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 हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा।
विह्वल, ये दशा चैतन्य की भी आई। जब मानव व्यक्तित्व ऊंचाई को छूता है, परमार्थ की के शिखर को छूता है, इसलिए सांख्य का ध्यान अलग है, वेदांत का ध्यान अलग है, बौद्ध दर्शन ने ध्यान की डेफिनेशन अलग दी है, जैन दर्शन ने ध्यान की, सबका ध्यान अलग अलग है। लेकिन प्रेम का ध्यान क्रियाजन्य नहीं है, अभ्यास जन्य नहीं है, विचार जन्य नहीं है। ये सब जितने दर्शनों का मैं नाम ले गया हूं, ये क्रियाजन्य है, विचार जन्य है, अभ्यास जन्य है। लेकिन जिस ध्यान में आप स्थित हैं इस समय, ये प्रियता जन्य है, न विचार जन्य है, न अभ्यास जन्य। हे माधवा, हे श्यामानुराग मद व्यूहल मोहना। तुम कैसे समझो कि परमात्मा मेरे भीतर प्रकट हो गया? ऐसे आत्मरूप से तो सभी के भीतर प्रकट है। काष्ठ में अग्नि है, पर जब तक प्रज्वलित नहीं करोगी तब तक तुम क्षुधा की निवृत्ति के लिए, भगवान के भोग के लिए प्रसाद नहीं बना पाओगे। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है जो परमात्मा को भीतर लाकर प्रतिष्ठित कर देता है। इसलिए निवेदन करने जा रहा था, जब विह्वल होते, रस विभोर होते, गदगद कंठ, इसलिए भगवान से उद्धव ने पूछा, ने किन लक्षणों से हम जाने कि तुम्हारा प्यारा आइए? बोलो राधे राधे। कौन से लक्षणों से मुझे पता चले ये प्रभु का आशिक, आपका आशिक है ये? तो भगवान ने कहा, मैं लक्षण बताए दे रहा हूं। ये लक्षण जिसके भीतर मैं प्रकट हो गया हूं, उसमें ये लक्षण आ जाएंगे। वागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत् भीक्षणम् हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनः। उसकी वाणी मेरे गुणानुवाद का, मेरे नामों का, मेरी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, धेनु माधुरी, धाम माधुरी का आस्वादन करते हुए जिसकी वाणी पहली अवस्था है गदगद हो जाए। बोलो राधे। और हृदय द्रवीभूत पिघल जाए और
आंसू बन करके नीचे टप 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 टप। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप में बताया है, जैसे सरसों का 1 किलो दाना एक एक करके टप 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 किसी मूर्ति में गिर रहा है, ऐसे परमात्मा की विह्वलता में एक एक बूंद गिर रहा। चैतन्य ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है, जैसे गंगा का अखंड प्रवाह अविरल गति से समुद्र की ओर बहता रहता है, ऐसे जिसकी प्रीत का प्रवाह, स्मृति का प्रवाह निरंतर भगवान की तरफ बहता रहता है, वो समझना चाहिए ये अनुग्रह का पात्र हो गया है। बोलो राधे। रुदत भीक्षणम हसती क्वचित, रोता है। તમને હું ગુજરાતીનું ભજન છે, હું ગુજરાતી ભાષા સમજू છું पर बोलने में कठिनाई है। ज्यादा गुजराती भाषा का इसलिए स्वाध्याय नहीं किया है कि हिंदी भाषी प्रांतों में, यहां तक कि बनारस जैसे स्थान में जहां विश्वविद्यालय की लेक्चरार बैठी हों और वहां अगर भाषा इधर उधर हो गई तो कहेंगे क्या बोल रहे हैं, बोलो राधे राधे। तो मेरी हिंदी भाषा बिगड़ न जाए इसलिए मैं गुजराती भाषा सीख नहीं सकता हूं। बोलो राधे। मैं बोल क्या जाए, हनुमान जाता था। बोलो राधे राधे। कैमरे बिसारी ओ बन बिहारी, श्री राधा दुलारी, कैमरे बिसारी, कैमरे बिसारी ओ बन धारी राधा दुलारी, बगदानी बाटे हूँ बाटड़ियों ज्योति, भूल की धी होए तू हूँ आंसू दे धोती, आंसू दे धो बेगली मुकी ने मुने मुरली धारी, तारी राधा दुलारी। वो तो बंगाल के हैं पर तुम तो गुजराती औंधिया खाते हो, तुम तो सही ठेका दे हो। बोलो राधे राधे। कैमरे बिसारी ओ बनमा बिहारी, तारी राधा दुलारी। नित निरंतर मुझ अंतर मारा, यीशु से राधे, तारी राधा दुलारी, के मरे
कैमले विसार पनमा विहार तारी राधा दुलार श्यामानुराग मद व्यूहल मोहनांगी श्यामा मणिर्जयति कापि निकुंज से व्यूहल केदारा तन भूल गीत ब्रज रज में लोट गोविंद कुंड में नहीं गोविंद कुंड में गोविंद कुंड में नहीं गोविंद कुंड में गोवर्धन की रही है तरह गोवर्धन की रही है गोवर्धन प्रेम की व्यूहलता में रस का उद्दीपन होता है। जिस समय गोलोक से भूलोक में भगवान नंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर आने लगे तो श्री किशोरी जी ने एक शर्त रखी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। एक शर्त रखी, मैं तुम्हारी लीला के रसास्वादन में योगदान करूंगी और मैं स्वयं आस्वादन करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भूलोक चल रही हूं गोलोक छोड़ करके, पर जब नेत्र मैं खोलूं तो पहला दर्शन आपका होना चाहिए। बोलो राधे। तमने सवेरे जगो छो, पहला दर्शन श्रीनाथ जी का मंगला का कोई चित्र है तुम्हारे यहां? श्री बिहारी जी हैं या देवादिदेव शंकर कहीं दिखाई दे? जिसकी सवेरे की स्टार्टिंग ही गलत है, प्रभात ही गलत है, तो दिन खींचती हुई जाएगी। बोलो राधे राधे। देखो, जिसका प्रभात बिगड़ गया उसका दिन जो है ना बड़ा अव्यवस्थित चित्त रहता है। मंगलमय प्रभात में चित्त की वृत्तियों में भगवान का आलोडन विलोडन हो जाए तो सारा दिन तुम रस में भरे रहोगे। बोलो राधे। श्री नंद बाबा के यहां गोविंद प्रकट, श्री वृषभान बाबा के यहां श्री राधा रानी प्रकट। पुराणोक्त ऐसा उल्लेख मिलता है। ये कलिसंतरण उपनिषद का जो महामंत्र है,
इसका अनुष्ठान किया था। जो प्रातः काल हम गान किया करते हैं, महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम संतरण उपनिषद का भाव, इसका आस्वादन करने से कली का प्रभाव तुम्हारे न परिवार में, न घर में, न तुम्हारे जीवन में आएगा। कली 3 काम करता है। कलह उत्पन्न करता है, क्लेश उत्पन्न करता है, और कलमस नाम पाप की तरफ जीव को प्रवृत्त करता है। यही कली की पहचान है। आप देखो कि जिनकी रक्षा गर्भ में भगवान ने की है, परीक्षित, वो जरासंध का मुकुट कहीं ला करके रख दिया था। भगवान ने मने किया था, लेकिन भीम माने नहीं, बोले मत ले जाओ। लेकिन होनी तो बड़ी प्रबल होती है ना। वो मुकुट धारण करके चले गए, और सोने में भी कली रहता है। जो तुमने झगड़ा करो छो ना,
इतने दिन शादी लगन किए हो गए, तब ने शू बनवायो सोना नु का लायो छो? बोलो राधे राधे। माथा खराब हो जाएगा। महाराज वो परम भागवत परीक्षित, आप देखो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब मुकुट आके घर में उतारा तब होश आया उनको। कली का प्रभाव तुम्हारे जीवन में जब आएगा तो पाप की ओर प्रवृत्ति होगी। क्षमा करना, अगर पाप वासनाएं भीतर पैदा होती हैं तो अभी भगवत रस का प्रादुर्भाव हुए नहीं है। बोलो राधे। भजन के रस में जो डूबते हैं उनमें पाप वासनाएं पैदा ही नहीं होती, क्योंकि उनके भीतर परमात्मा। तो इसलिए इस मंत्र का अनुष्ठान किया। आकाशवाणी हुई, बाबा मैं नंद और यशोदा को वात्सल्य का सुख देने के लिए पुत्र के रूप में नंद भवन में प्रकट हो जाऊं। मैं नंद भवन में यशोदा का स्तनपान करने के लिए गोलोक से आ रहा हूं। बोलो राधे राधे। पर बाबा तुम्हारा अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी आलादनी शक्ति रास रासेश्वरी मेरी प्रिया श्री राधा आपके यहां प्रकट होंगी। ये आश्वासन दिया है। मैं तुम्हारे यहां नहीं प्रकट होऊंगा, क्योंकि मुझे नंद और यशोदा को वात्सल्य का सुख देना। जैसे राघवेंद्र ने अपनी जब लीला का संभरण किया, साकेत पहुंचे हैं, तो कैकेयी ने भी चरण पकड़ के एक बात कही है, राम इस अवतार में जो मुझसे तुमने पाठ अदा कराया है, अगले अवतार में मत कराना। तुम्हारी याद तो आई है, लेकिन क्षोभ और ग्लानि से भरी हुई याद थी। उस याद में रस नहीं था। रस का उद्दीपन तब होता है जब स्मृति के मूल में प्रियता होती है। प्रियता नहीं है तो स्मृति रस नहीं देगी। स्मृति राम तो तुम्हारी थी, ये तो तुम्हारा अनुग्रह था, लेकिन क्षोभ और ग्लानि से भरी हुई जिंदगी रही है। इसलिए राम तुम क्षमा करो। उनका मां अगले अवतार में तुमको वात्सल्य का सुख तो उतना नहीं दूंगा, लेकिन वात्सल्य का सुख तो यशोदा और नंद के लिए है, लेकिन प्रगट तुम्हारे ही पास होगा। वही कैकेयी देवकी के रूप में कृष्ण अवतार में आई हैं। बोलो राधे। दक्षिण के टीकाकार देवकी जब विह्वल होती थी तो कारागार में बाल कृष्णलाल का दर्शन उनको वहीं होता था। एक रूप से यशोदा को सुख दे रहे थे और एक रूप से देवकी के आंसुओं को भी समान पहुंचते रहते थे। यही भगवान की कृपा और अनुग्रह है। राधा प्रकट हुई, लेकिन नेत्र नहीं खोले। राधा के सौंदर्य को देख नारद जी ने स्वयं कहा है, न रमा न उमा न इंद्राणी, ये तो इस तुम्हारी लाली की छाया मात्र है। बोलो राधे। छाया। बाबा इनकी सुंदरता का, सौंदर्य का, माधुरी का
आप विश्लेषण कर रहे हो, लेकिन इन्होंने नेत्र नहीं खोले। पहले बाबा ने वीणा पर गान किया है, राम कृष्ण गोविंद नारायण, जय जय राम कृष्ण गोविंद नारायण, जय जय राम कृष्ण गोविंद नारायण, जय जय राम गोविंद नारायण, जय राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम गोविंद नारायण, जय राम कृष्ण गोविंद नारायण, नारायण 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 नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, नारायण, राम कृष्ण गोविंद राम राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, नारायण नारायण, जय जय नारायण, जय जय राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, जय जय राम कृष्ण गोविंद नारायण। नाम श्रवण किया किशोरी जी ने, सिहरन पैदा हुए, पर नेत्र नहीं खोले। लिखा यज्जापा सकरदेव गोकुलपते राकर्षकस तत्क्षणा, तत्क्षणा एक नाम जीव जब लेता है उसी समय भगवान को आकर्षण होता है। बोलो राधे राधे। यज्जापा सकरदेव, सकरदेव का मतलब एक बार। और नारद ने तो कितने नामों का गान किया। तो नामानुराग, जैसे श्यामानुराग, ऐसे नामानुराग, धामानुराग, लीलानुराग, सेवानुराग,